गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आप सभी को पीडीएफ माइंड पे स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव पूरा आपको खत्म नहीं हुआ था, तो आज हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? दो पार्ट्स में। एक आता है यस या नो क्वेश्चन, इसी का दूसरा नाम क्या है? आप क्लोज एंडेड भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो है था पार्ट्स इसका डब्ल्यूएस क्वेश्चन। डब्ल्यूएस क्वेश्चन को आप बोल सकते हैं ओपन एंडेड। इसका एक नाम नहीं है, बहुत सारा नाम है, सब अलग अलग टीचर अलग अलग नाम से पढ़ाते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए डब्ल्यूएस सबसे पहले जानेंगे कि सर डब्ल्यूएस क्या होता है। हम लोग यस या नो पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूएस। तो डब्ल्यूएस जानेंगे कि डब्ल्यूएस क्या होता है। तो व्हाट का मतलब होता है क्या, हु का मतलब होता है कौन, वेयर का मतलब होता है कहाँ, वाई का मतलब क्यों, वेन का मतलब कब, होम का मतलब किसे, हाउ का मतलब कैसे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जितने वर्ड्स हैं डब्ल्यू एस, ठीक है, सब या डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ है या एच से, इसलिए इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि इसको डब्ल्यू एच कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डब्ल्यू और एच। तो कैसे पहचानेंगे तो आपको पता हो गया होगा, क्योंकि जितना वर्ड है या तो डब्ल्यू से स्टार्ट है या तो एच से, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा है, डब्ल्यू एच। तो अब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे छोटा छोटा। आपको छोटा छोटा सेंटेंस बनाने के लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि आपको ये आगे आपको मदद करेगा। अगर आप नहीं बनाते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। सेंटेंस जब हम आगे पढ़ाएंगे ना, आपको सब बताएंगे कि डब्ल्यू एच क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, डब्ल्यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो वहां को दिक्कत करने वाला है। तो इसलिए आप लोग को छोटा छोटा पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ वाज वर्ब पढ़ेंगे, शैल विल पढ़ेंगे, बहुत सारा इसमें सेंटेंस। फिर हम लोग टेंस के पास पहुंचेंगे तो उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि डब्ल्यू एस क्वेश्चन। तो डब्ल्यू एस क्वेश्चन का रूल, ठीक है, क्या होता है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डब्ल्यू एच, उसके बाद एम इज आर, उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद कंप्लीमेंट। तो एम इज आर क्या होता है आपको बताए थे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यहाँ एम इज आर जो है आपका मेन वर्ब है। अगर आपको नहीं पता चलेगा कि एम इज आर क्या है तो आप पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें आपको सबको बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ एम इज आर कैसा वर्ब हो गया आपका, मेन वर्ब हो गया। सब्जेक्ट क्या है सब बताया गया है, कंप्लीमेंट भी बता चुके हैं। तो अब देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ हैं, कहाँ हैं, तो सबसे पहले हमको ये पता चलना चाहिए कि सर ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन है कि नहीं। तो आप देखिए कि कहाँ को स्पेलिंग में क्या बोलते हैं, कहाँ को अंग्रेजी में बोलते हैं वेयर, क्या बोलते हैं वेयर। तो ये आपका किस फैमिली से है, डब्ल्यू एस फैमिली से है। तो आप रूल यहाँ देख सकते हैं कि डब्ल्यू एस क्वेश्चन जो है उसका रूल सबसे पहले हमको क्या चाहिए, तो डब्ल्यू एच चाहिए। तो डब्ल्यू एच चाहिए तो डब्ल्यू एच इसमें सेंटेंस में कौन है, तो कहाँ, कहाँ का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेयर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ वेयर। उसके बाद हमको ये तीनों में से कोई एगो चाहिए, मतलब एम इज आर। तो सबको सबसे पहले आपको बताए थे कि सब्जेक्ट पता होना चाहिए, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि एम लगेगा कि इज लगेगा कि आर लगेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, आप। तो आप यू के साथ क्या लगता है, इस सबको पता होगा, आर लगता है। इसके बाद क्या लगा दिए, आर। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, हमको चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें कौन हो गया, तो आपके स्पेलिंग को क्या बोलते हैं, यू। उसके बाद हमको कंप्लीमेंट चाहिए, तो इसमें कंप्लीमेंट नहीं है, तो कंप्लीमेंट नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद हमको चाहिए क्वेश्चन मार्क, तो हम क्वेश्चन मार्क दे दिए। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप बनाए कि हम लोग कैसे किसान हैं, कैसे किसान हम लोग कैसे किसान हैं। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले फिर हम लोग डब्ल्यू एच पहचानेंगे। तो आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैसे, ये किस फैमिली से है, तो डब्ल्यू एच फैमिली से है। तो डब्ल्यू एच सबसे पहले ये देखना कि कैसे कहाँ है। तो कैसे को अंग्रेजी में बोलते हैं हाउ। तो आप सेंटेंस को रोल देखिए। तो सबसे पहले क्या बताए थे, डब्ल्यू एच। तो डब्ल्यू एच इसमें कौन हो गया, कैसे। तो कैसे का हम लोग क्या बोलेंगे, हाउ। तो मैंने लिख दिया हाउ। फिर हमको डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट कौन है। तो इसमें सब्जेक्ट आ गया हम लोग, और हम लोग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वी। तो वी के साथ है क्या लगेगा इस तीनों में से, तो आर लगेगा। तो यहाँ आपने क्या लगा दिया, आर लगा दिया।
उसके बाद क्या चाहिए, एम इज आर के बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हो गया हम लोग, तो हम लोग को अंग्रेजी में बोलते हैं वी। उसके बाद बचा क्या, किसान, तो किसान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फार्मर। फार्मर। तो बताइए हम लोग कैसे किसान है, तो हम लोग बहुत सारे किसान को गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ फार्मर में एस लगेगा, क्या लगा देंगे, तो हो गया फार्मर्स। एक बात और बताइए कि यहाँ किसान क्या है, कंप्लीमेंट है कि नहीं, तो यहाँ कंप्लीमेंट है, ठीक है। इसमें कंप्लीमेंट पिछला सेंटेंस में बताएं कि आप कहा थे इसमें कंप्लीमेंट नहीं था, लेकिन दूसरा सेंटेंस में आपको पता चला कि कंप्लीमेंट इसमें कौन हो जाएगा, तो किसान। एक बचा क्वेश्चन मार्क, तो आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप यस या नो या WS क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो हम लोग एम इज आर तो कंप्लीट कर लिए, ठीक इसी प्रकार अब हम लोग पढ़ेंगे एम इज आर का पास्ट फॉर्म होता है वाज और वर। तो वाज और वर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले यूज ऑफ वाज या वर, आपको पता है इसको हम लोग बचपन में वेयर पढ़ते थे, लेकिन इसको वेयर नहीं पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं। वर आप लोग तो पता होगा कि दूल्हा को वर भी बोला जाता है, समझे। तो आप आराम से याद कर सकते हैं, वेयर नहीं वर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वर। दिखाई आपको नहीं दे रहा, देखिए अच्छा से लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा ना, इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वर। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब आइए आगे, एसर्टिव सेंटेंस पीछे भी पढ़े थे। अब देखिए एक बात और आपको हम बताना चाहते हैं कि आप जब तक पिछला वीडियो नहीं देखिएगा आगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको पिछला वीडियो देखना बहुत जरूरी पड़ेगा। तो आपको ठीक पूरा सेंटेंस इसी प्रकार का बनता है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होगा, ठीक है, लेकिन आप इस प्रकार से बना सकते हैं। एसर्टिव सेंटेंस हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि एसर्टिव सेंटेंस को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में। कौन कौन, तो एसर्टिव सेंटेंस और दूसरा क्या बताए थे, नेगेटिव सेंटेंस। आपको ये भी बताए थे कि असर्टिव सेंटेंस को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, तो बताए थे AFF, क्या लिखते हैं, AFF। और नेगेटिव सेंटेंस को बताए थे क्या लिखते हैं, NEG, नेग। और नेग पिछला वीडियो में भी इसका चर्चा हम कर चुके हैं। तो अब देखिए यूज ऑफ वाज वर का पहचान क्या होता है, ठीक है। सिंबल इस शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है, SYM, सिम, ठीक है। इसका सिंबल, सिंबल का मतलब हो गया पहचान। इसका पहचान क्या है, था, थे, थी। मतलब सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, था, थे, थी आएगा। तो इसका उसके बाद ठीक है अफर्मेटिव रूल पढ़ेंगे। अभी जस्ट बताएं कि असर्टिव सेंटेंस को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एफ। तो यहाँ देखिए AFF लिखा हुआ है। तो उसके बाद आपका सेंटेंस का रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वाज या वर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, कंप्लीमेंट। उसके बाद हो गया आपका फुल स्टॉप। तो देखिए किसको किसके साथ वाज लगेगा, किसके किसके साथ वर लगेगा, तो हम आपको यहाँ लिख दिए हैं, आई, ही, सी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स, तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन। एक वचन आप कैसे पहचानेंगे, जब तक आप कुंवारे हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा सिंगल होंगे। तो सिंगल है तो समझ लीजिएगा कि एक वचन है, बिया हुआ हो गया है तो 2 हो गए हैं, मतलब बहुवचन हो गया है। उसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्लूरल नाउन। इतना तो आपको समझदारी आ गया होगा, तो समझ लीजिए बहुत आसान है सिंगुलर और प्लूरल पहचानने का। हाँ, तो आपको क्या बताएं, आई, ही, सी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, वाज। क्या लगेगा, अगर किसी व्यक्ति का सिंगल नाम है, जैसे मैं राम, श्याम, गीता, राम और श्याम बोल दिया तो यहाँ 2 हो गए, सिर्फ राम बोला या सिर्फ श्याम बोला, इसका मतलब सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। फिर देखिए कि यू, वी, दे, दिस, दोज एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन्स के साथ यहाँ क्या लग जाएगा, वर। क्या लगेगा, वर। मतलब एक के ज्यादा के साथ हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। एक से ज्यादा कैसे होगा, ये तो आपको समझ जस्ट अभी बताए हम आपको कि वर कैसे होगा। आइए तब हम लोग सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं इस पे। जैसे आप महान थे, आप महान थे।
तो सबसे पहले आपको तो रूल देखना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट महान होने का काम कौन कर रहा है, आप। तो आपको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यू। और आप देख सकते हैं ये जो यू लिखा हुआ है, तो इसके सामने आप देख रहे हैं कि यू के साथ ही क्या लगाए हैं, तो वर। क्या लगाए हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं वर। क्या लिख सकते हैं, वर। और महान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो वाजवर तो हो गया, उसके बाद हमको क्या बचा, कम्प्लीमेंट। क्या बचा, कम्प्लीमेंट। तो महान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ग्रेट। तो हो गया आपका ग्रेट। और देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वह पागल थी। वह पागल थी। इसमें भी सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, वह। यहाँ थी है, इसका मतलब फीमेल को डिनोट कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ, सी। और सी के साथ क्या लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सी के साथ क्या लगा हुआ है, तो वाज लगा हुआ है। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, वाज। उसके बाद आपका कंप्लीमेंट कौन बचा, तो कंप्लीमेंट में आपका आ गया पागल। तब पागल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैड। तो इस प्रकार से आप अफर्मेटिव बना सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम आपको और ज्यादा बताएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस तो हो गया, ठीक। उसी प्रकार नेगेटिव फिर पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, यस या नो, फिर WS, ठीक इसी प्रकार पूरा चलते आपको रहेगा। तो आइए अब आते हैं नेगेटिव में हम लोग। तो नेगेटिव देखिए, नेगेटिव को शॉर्ट में क्या बताए थे कि नेग। क्या लिखते हैं, नेग। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होगा, वाज या वर। उसके बाद क्या होगा, नॉट। उसके बाद क्या होगा, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट, फुल स्टॉप। उसके बाद एक सेंटेंस को आप देखिए, जैसे में वह पागल नहीं थी। वह पागल नहीं थी। तो सबसे पहले हमको क्या चुनना है, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, वह। तो वह को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, सी। सी के साथ है वाज लगता है कि वर, तो आपने पीछे ही देखा कि वाज लगेगा, तो यहाँ क्या लगा देंगे, वाज। नहीं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नॉट। क्या बोलते हैं, नॉट। क्या आपके पास बचा, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट कौन हो गया, पागल। तब पागल को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मैड। एक और सेंटेंस देखिए, वे शिक्षक नहीं हैं। तो बात को समझिए, वे जैसे ही देखते हैं बच्चे लोग, ठीक है, तो वे को अंग्रेजी हमेशा दे बोलते हैं, ये जरूरत नहीं है। आप बात को समझिएगा, जैसे में आपके मान लीजिए पापा आए, तो आप क्या बोलिएगा, वह आ गए हैं या वे आ गए हैं। सिंपल सी बात है कि आप वह नहीं बोलिएगा, वे बोलिएगा। क्यों, क्योंकि रिस्पेक्ट करने के लिए वहां वे बोलते हैं। तो वे का मतलब जरूरी नहीं है हिंदी में कि दे बोले, वहां क्या बोलेंगे, एक आए हैं, ठीक है, मेल है, तो उनके लिए क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे। तो इसका वे को अंग्रेजी में यहाँ दे नहीं बोलेंगे हम लोग। अगर दे यहाँ लिखते हैं, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। तो इसके बदले हमको क्या लिखना पड़ेगा, ही। और बताइए, अब जब ही के साथ क्या लगता है, तो वाज। तो आपने क्या लगा दिया, वाज। नहीं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नॉट। और शिक्षक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टीचर। क्या बोलते हैं, टीचर। तो आपको क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, आपको थोड़ा सा समय दे रहे हैं, हम आपको देख सकते हैं कि गलत है या सही। आपको पता चला ये सेंटेंस गलत है या सही, ठीक है, आपको पता चला होगा कि गलत है या सही, ठीक है। आपने एकदम जरूर बताया होगा कि गलती है। क्या गलती हुआ, तो यहाँ आर्टिकल छूट गया। तो आर्टिकल यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ आर्टिकल ए लगेगा। यहाँ आर्टिकल क्या लग जाएगा, ए लगेगा। तो आर्टिकल की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, अभी नहीं। जब आर्टिकल्स पढ़ाना बताएंगे तो कहाँ ए लगता है, कहाँ एन लगता है, कहाँ द लगता है, उसका पूरा अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे आगे। तो अब हम लोग नेगेटिव ही पढ़ने, फिर आते हैं यस या नो। आप देखिए, यस या नो क्वेश्चन। तो यस या नो क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है,
ये जो वाज और वर था ना, इसको सबसे पहले आप बाहर कर लीजिए, वाज या वर, इसको बाहर कर लिए। जब आप बाहर किए तो सोचिए कि आपके पास क्या बचा, बाहर हो गया, तो बाहर हुआ तो बचा क्या आपके पास, सब्जेक्ट। क्या बचा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी लिखा गया, तो उसके बाद क्या आपके पास बचा, नोट। तो नोट यहाँ तो यस या नो है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस तो चल नहीं रहा है, तो नोट तो लिखेंगे नहीं। उसके बाद आपके पास क्या बचा, कंप्लीमेंट। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, कंप्लीमेंट। अब इंट्रोगेटिव कैसे पता चलेगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसके लिए कुछ सिंबल चाहिए, तो इसी को बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। तो आप क्वेश्चन मार्क से पहचान सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब सेंटेंस हम लोग देखेंगे, क्या हम लोग विद्यार्थी थे, क्या हम लोग विद्यार्थी थे। तो बात को समझिए, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमेशा सब्जेक्ट को ढूंढा जाता है। सब्जेक्ट आपको पता हो गया कैसे, जब तक आपको मान लीजिए किसी को शादी करवाना है, लड़का या लड़की को, तो सबसे पहली बात है उसको माता पिता को पहले ढूंढेंगे। सबसे पहले तो उसको हम, ठीक है, दूल्हा को पता करेंगे, तब उसके माता पिता के बारे में सोचेंगे। तो हमेशा आपको अगर सेंटेंस बना रहे तो सब्जेक्ट बहुत जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट इसमें कौन हो गया, हम लोग। और हम लोग को क्या बोलते हैं, वी। और वी के सोचिए कि वी के साथ वाज लगता है कि वर। तो आप पीछे देख सकते हैं वीडियो में क्या लगाया था मैंने, वर। यहाँ क्या लगा देंगे आप, वर। उसके बाद क्या बचा आपका पास, सब्जेक्ट हो गया, वाज वर हो गया, बचा क्या, कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट में यहाँ भी क्या बचा, विद्यार्थी। और विद्यार्थी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग हैं तो विद्यार्थी तो बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट्स हो जाएगा। और उसके बाद आपको देना क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से अब बहुत सारा सेंटेंस को बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, यस या नो भी पढ़ लिए हैं, डब्ल्यू आपको बताते हैं। उसके बाद हम लोग, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यस या नो को डब्ल्यू एच कैसे बनाते हैं, देखिएगा कितना आसान है डब्ल्यू एच बनाना। कुछ नहीं करना है आपको, आपको इसको यस या नो को ओमिट कीजिए, और जहां यस या नो था वहां आपको सिर्फ लिखना है डब्ल्यू और एच, बन गया डब्ल्यू एस क्वेश्चन। इसमें क्या करना है आपको कि थोड़ा सा और देखिए, इसके आगे इसको थोड़ा सा इधर लाइए, हो गया। इसके बाद देखिए क्या करने वाले हैं, इसमें आपको सिर्फ डब्ल्यू एच जोड़ देना है। आपने देखा होगा कि मैंने क्या किया, यस या नो क्वेश्चन में जितना जो रूल था वो जस का तस था, उसमें सिर्फ मैंने आगे डब्ल्यू एच जोड़ा, और जहां यस या नो लिखा हुआ था वहां भी मैंने डब्ल्यू एच को ऐड किया है। आपका ये पूरा रूल जो है कन्वर्ट किस में हो गया, डब्ल्यू एस क्वेश्चन में। तो कितना आसान है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसको भी देखिए, क्या को हटा देंगे हम, हटा दिए, और हम लोग को है थोड़ा सा आगे लाते हैं। आ गया, आप देख रहे होंगे कि आगे आ गया, आ गया ना। तो हम लोग कैसे विद्यार्थी थे, यहां हम लिख देते हैं कैसे। यहां मैंने क्या लिख दिया, कैसे। तो बताइए इसमें डब्ल्यू एच कौन हो गया, तो आपने देखा कैसे। तो कुछ नहीं करना है, कैसे, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, डब्ल्यू एच। तो यहाँ हम कैसे को अंग्रेजी में लिखते हैं, तो कैसे को आपको पीछे हम बताए थे वीडियो में, तो कैसे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वाई, सॉरी हाउ, वाई नहीं, वाई का मतलब होता है क्यों। यहाँ क्या लिख देंगे, हाउ। तो मैंने क्या लिख दिया, हाउ। उसके बाद हमको फिर क्या चाहिए था, क्या चाहिए था, वाज या वर चाहिए था कि नहीं। तो आपको जस्ट बताएं कि सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या था यहाँ, हम लोग, और हम लोग के साथ क्या लगता है, वाज की वर। तभी जस्ट बताए हैं कि वर लगता है, क्या लगता है, वर। उसके बाद फिर क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट भी जस्ट चुने थे,
यहाँ हो गया हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वी। उसके बाद क्या बचा मेरा कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट क्या बचा, स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि मैंने इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया यस या नो में, इसमें सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन मैंने ये किया है कि सिर्फ यस या नो रूल में मैंने WH को जोड़ दिया। अगर आपको दिक्कत है, ठीक इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ सेल और विल। इसी प्रकार अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस या नो, WH क्वेश्चन धीरे धीरे आपको चलते रहेगा। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।